हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग महिला और बाल विकास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है? ऑप्शन ए नवाभियान योजना, बी महिला जागृति शिविर, सी नोनी सुरक्षा योजना या डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवाभियान योजना। ये योजना जो है 2005 का जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है उसके संचालन के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत परिपक्वता के पश्चात कितने लाख रुपए की राशि का प्रदान किया जाएगा? तो परिपक्वता के पश्चात जो है वो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोनी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है बालिका भ्रूण हत्या रोकना, बाल विवाह की रोकथाम करना, बालिका जन्म के प्रति समाज को सकारात्मक सोच प्रदान करना या उपरोक्त सभी। तो इसमें हम देखते हैं कि नोनी सुरक्षा योजना है, इसके उद्देश्य में जो है ये तीनों ऑप्शंस आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का शुभारंभ कब हुआ है? मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना 4 ऑप्शन है, 6 जून 2009, 2010, 2015 या 2016। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 जून 2009। इस दिन मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुचिता योजना। सुचिता योजना का प्रारंभ कब हुआ? 24 जनवरी 2017, 18, 19 या इनमें से कोई नहीं। तो सुचिता योजना जो शुरू हुई थी वो 24 जनवरी 2017 को शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कार अभियान का संचालन कौन से विभाग के द्वारा किया जा रहा है? सामान्य प्रशासन विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, कृषि विभाग या संस्कृति विभाग। तो संस्कार विभाग का अभियान का संचालन है वो महिला और बाल विकास विभाग ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वैच्छिक संगठन का अंशदान का अनुपात कितना है? 60-30-10, 70-20-10, 50-30-20 या 60-20-20। तो इसमें आपको देखना है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वैच्छिक संगठन ऐसा पूछा है। तो पहला केंद्र का है, दूसरा राज्य का है और तीसरा स्वैच्छिक संगठन का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60, 30 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संचालित शासकीय बाल गृह निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बिलासपुर, कवर्धा, रायपुर या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों शहरों में जो है बाल गृह का संचालन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संचालित शासकीय बाल गृह निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नहीं है? तो अभी हमने देखा कि बिलासपुर, कवर्धा और रायपुर में है, ठीक है। तो कौन सी जगह पर नहीं है? तो बिलासपुर में तो है, रायपुर में है, कवर्धा में है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग। तो इसका करेक्ट हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दुर्ग में भी है, बिलासपुर में भी है और यहाँ पर रायपुर और कवर्धा 4 जगह आपको याद हो गए। रायगढ़ में जो है शासकीय बाल गृह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे 10th नंबर, सबला योजना और किशोरी शक्ति योजना के तहत कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही है? फर्स्ट है आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा गृह प्रबंध या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सुविधाएं जो है प्रदान की जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ में कितने जिलों में लागू किया गया? 100, 150, 99 या 125। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 100। शुरू में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो 100 जिलों में शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, आंगनबाड़ी की सेवाएं नहीं है, इनमें से कौन सी सेवा जो है वो आंगनबाड़ी की सेवा नहीं है? पूरक पोषाहार, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, टीकाकरण या स्वास्थ्य जांच। तो इसमें बहुत से लोग बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और बहुत लोग बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। मिड डे मील जो है वो स्कूल्स में होता है
आंगनबाड़ी में जो भोजन दिया जाता है वो मिड डे मील भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब लागू हुआ है? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2018, 19, 20 या 17? तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ है 2019 में 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में उल्लेखित है? तो घरेलू हिंसा की परिभाषा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में, और इसकी परिभाषा कौन सी धारा में है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि बार बार इसको रिपीटेडली हर बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को खनिज की प्राप्ति होती है, किससे होती है? मूंगफली, गाजर, मछली या उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। शरीर को जो खनिज की प्राप्ति होती है वो इन सब से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु कहलाते हैं, नवजात शिशु क्या कहलाते हैं? जन्म से 28 दिन के बच्चे, जन्म से 1.5 माह तक के बच्चे, 1 माह से 6 माह के बच्चे या 15 दिन से कम के बच्चे? तो नवजात शिशु जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं जन्म से 28 दिन तक के बच्चे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं को लगाए गए टीके में विषम को पहचानें। यहाँ पर है BCG, OPV, विटामिन ए या जापानीज एन्सेफेलाइटिस। तो इसमें से हमको देखना है कि जो BCG, OPV और विटामिन ए है ये जो है वो रेगुलरली हर किड को लगता है, लेकिन जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस है वो सिर्फ ज़रूरत होने पर लगता है 16 से 25 माह के बच्चे को, और अगर ज़रूरत हो तो 5 साल तक के बच्चे को दिया जा सकता है, पर 5 साल के ऊपर के बच्चों को नहीं दिया जाता। और ये जो है वो इंडिया में कुछ ही ज़िलों में लगाए जाते हैं जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत होती है इस जापानीज एन्सेफेलाइटिस बुखार से बचने की। बाकी सारी जगह ये कंपलसरी नहीं है, तो कुछ जगहों पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ये टीका लगता है और 0.5 ml का टीका लगता है, और बाकी सारे जो ABC ऑप्शन है वो कंपलसरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित है क्रेटिनिज्म, फ्लोरीन, ऑस्टियोमेलेसिया, कैल्शियम, स्कर्वी, थायमिन या मैरस्मस, आयोडीन? तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट सुमेलित है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्रेटिनिज्म क्या होता है। क्रेटिनिज्म जो होता है ये बौनापन कहलाता है, जो कि थायराइड हार्मोन के स्राव में कमी से हो जाता है, और थायराइड किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो क्रेटिनिज्म जो है वो आयोडीन से कनेक्ट होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फ्लोरीन जो हम देखते हैं, फ्लोरीन जो होता है वो हम दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसलिए आप देखोगे टूथपेस्ट का ऐड आता है तो फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट वो लोग बोलते हैं, तो क्योंकि उसमें फ्लोरीन होता है, और जो फ्लोरीन होता है वो दांतों के स्वास्थ्य के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और हड्डी के लिए साथ साथ। और फ्लोरीन हमको मिलता कहाँ से? तो ये हमको मिलता है समुद्री मछली से, और साथ साथ चाय पीने से भी फ्लोरीन मिलता है। चाय पीने से लोग बोलते हैं कि कुछ नुकसान होते हैं, नुकसान होते हैं, पर फ्लोरीन जो रहता है जो हमारे दांतों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो चाय पीने से हमको मिलता है, तो टी लवर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया किसको बोला जाता है? ऑस्टियोमेलेसिया का मतलब होता है कि हड्डियों में मुलायम हो जाना, ठीक है। तो जब छोटे बच्चों की हड्डियाँ रहती है और वो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से उनकी हड्डियाँ मुड़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स नाम की बीमारी, जो विटामिन डी की कमी से होती है। प्लस विटामिन डी जो रहता है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसीलिए कैल्शियम की कमी से हो जाती है रिकेट्स। और वही चीज़ जो वयस्क मनुष्यों में होती है उसको बोला जाता है अस्थि मृदुता या फिर ऑस्टियोमेलेसिया। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्कर्वी तो हम जानते हैं मसूड़ों से संबंधित बीमारी है जो किससे होती है? विटामिन सी की कमी से होती है, और थायमिन जो है वो विटामिन B1 का नाम है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और आयोडीन का हम
हमने देखा कि आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म होता है। मैरस्मस जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है, और प्रोटीन की कमी से एक और बीमारी होती है जिसका नाम है क्वाशियोरकर। तो ये इतने पॉइंट्स जो है इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो एक क्वेश्चन से हमारे कम से कम हमने 10 से ज़्यादा पॉइंट देखे, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है? 300 से 600, 400 से 800, 600 से 1200 या 200 से 400। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों को प्रतिदिन 300 से 600 मिलीग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है। साथ साथ हमको ये याद रखना है कि कई बार हमको स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी पूछ लिया जाता है, तो वो है 750 से 1200 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोषण अभियान का वर्तमान स्वरूप किस नाम से जाना जाएगा? सक्षम आंगनबाड़ी 2.0, ICDS, पोषण अभियान 2.0 या सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे कि ये शुरू हुआ था 8 मार्च 2018 को, और कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान के झुंझुनू गांव में। एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसी कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और कार्यक्रम की शुरुआत नहीं की थी, अनाउंस किया था, और इसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अनाउंस यहाँ से किए थे पर शुरू कहीं और से हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्गठित पोषण अभियान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? ICDS, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु योजना या सुचिता योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें सुचिता योजना सम्मिलित नहीं है। इसमें हमको ये याद रखना है कि पुनर्गठित पोषण अभियान में 4 योजना है। ABC जो हमको दिया है ICDS, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु योजना, और चौथा जो है वो है पोषण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे की चिकित्सकीय, शैक्षणिक और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाती है। कितनी? 1000, 2000, 3000 या 4000। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4000 रुपये चिकित्सकीय, शैक्षणिक और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर माह 4000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत 11 से 13 वर्ष तक की किशोरी बालिकाएं लाभान्वित होंगी। ये योजना राज्य के 27 जिलों में लागू है। बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण से संबद्ध कराना या शाला त्यागी बालिकाओं को आंगनबाड़ी से संबद्ध करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोरी शक्ति योजना जो है 27 जिलों में लागू नहीं है। तो ये रॉन्ग हो गया, बाकी 3 जो है करेक्ट है, तो वो 3 हमको याद रखना है। किशोरी शक्ति योजना जो है वो 18 जिले में लागू है, और इसका प्रावधान जो है वो 3rd और 4th ये दोनों है, बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण से संबद्ध कराना और शाला त्यागी बालिकाओं को आंगनबाड़ी से संबद्ध करना। तो ये 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। 11 से 13 वर्ष की किशोरी बालिकाएं इससे लाभान्वित होती है, पर ये कितने जिलों में लागू हुआ था? ये 18 जिलों में लागू हुआ था। और 11 से 18 वर्ष की जो योजना है वो कहलाती है सबला योजना, और ये 10 जिलों में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको निर्भया फंड वित्त पोषित करती है? मतलब किस फंड, निर्भया फंड किस में पैसे देती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नौनी सुरक्षा योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सखी वन स्टॉप सेंटर। इसको निर्भया फंड जो रहती है वित्त पोषित करती है। निर्भया फंड के बारे में हम याद रखेंगे कि एक नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब इसके पैसे 1 साल में जितना इसमें अनुदान आता है उतना अनुदान हमको 1 साल के अंतर्गत यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये पैसे जो रहते हैं वो सरकार के पास चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। उचित विकल्प का चयन करें। ए, SDG में 2030 तक मातृ मृत्यु दर 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। NFHS 5 के अनुसार राज्य में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 80.7% है। राज्य में 2030 तक शिशु मृत्यु दर को 16 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है, और देश में मातृ मृत्यु दर 137 है और राज्य में 97 है। तो इसमें का देखते हैं हम कि सबसे पहला
ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इसमें मातृ मृत्यु दर जो है वो 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। ठीक है। तो अगर हम पहली संख्या को x ले तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? नेक्स्ट हम देखते हैं NFHS 5 के अनुसार, NFHS 5 के अनुसार जो है संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 80.7 दिया गया है, पर वो 80.7 नहीं है, वो कितना है? 85.7% है। नेक्स्ट है राज्य में 2030 तक शिशु मृत्यु दर को 16 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया नहीं, इसको 15 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। और वर्तमान में मातृ मृत्यु दर कितनी है? इसमें दिया गया वर्तमान में मातृ मृत्यु दर 137 और राज्य में 97 है, पर ऐसा नहीं है। वर्तमान में मातृ मृत्यु दर जो है वो 97 है और देश में 137 है। और SDG की बात कर रहे हैं तो SDG किसकी बात कर रहे हैं? SDG में स्टेट की बात हो रही है, तो उसको 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लेंगे कि संस्थागत प्रसव हमसे पूछता है कि कितना परसेंट है, तो 85.7% है। इसके बाद शासकीय अस्पताल में प्रसव भी पूछता है तो वो 70.2% है, 70.2%। प्रथम तिमाही ANC जांच के बारे में पूछता है तो वो है 66.7%। और एक पूछता है कम से कम 4 बार ANC जांच, तो कम से कम 4 बार ANC जांच है 60.1%। तो ये पॉइंट्स जो है इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। SDG में मातृ मृत्यु दर जो है वो 2030 तक 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है और देश में जो लाने का लक्ष्य है वो है 70। अभी देश में है 97 और स्टेट में है 137। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिशु गृह योजना का शुभारंभ हुआ है, कब से हुआ है? 1 जनवरी 2015, 16, 17 या 18? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये हुआ है 1 जनवरी 2017, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एकीकृत बाल संरक्षण योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना को मिशन सामर्थ्य, मातृत्व, वात्सल्य या सक्षम, तो नाम से आप देख सकते हो बाल संरक्षण, तो बच्चे के संरक्षण के लिए कौन सा योजना रहेगा? तो बच्चों से रिलेटेड क्या नाम है? वात्सल्य, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र प्रवर्तित योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहां से प्रारंभ की गई? तो हमने पीछे देखा था कि झुंझुनू राजस्थान से अनाउंस किया गया था, पर शुरू यहाँ से नहीं हुआ, तो ये तो कट जाएगा। अब 3 ऑप्शन है मंदसौर मध्य प्रदेश, पानीपत हरियाणा या मथुरा उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानीपत हरियाणा से ये शुरू की गई। इसका अनाउंसमेंट हुआ था राजस्थान से, पर शुरू की गई पानीपत हरियाणा से। और ये कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। एक चीज़ और याद रखना है कि स्टार्टिंग में इसमें 100 जिले थे। हमसे पूछा गया था कि कितने जिलों के साथ स्टार्ट किया गया, तो 100 जिलों से स्टार्ट किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ का एक जिला था जिसका नाम था रायगढ़, और बाद में इसको 100 से 161 जिलों में लॉन्च किया गया, और जिसमें छत्तीसगढ़ का एक और जिला ऐड हुआ जो है बस्तर का बीजापुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? फर्स्ट है महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है। सेकंड ये 2016 से शुरू हुआ। थर्ड है वित्त पोषण में केंद्र सरकार और निर्भया फंड अनुदान देता है, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि हेल्पलाइन नंबर तो 181 है, ये करेक्ट है। 2016 से शुरू हुआ, ये भी करेक्ट है। और इसके वित्त पोषण में केंद्र सरकार और निर्भया फंड अनुदान देता है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखी निवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी है। सखी निवास योजना का लाभ कौन ले सकता है? तलाकशुदा कामकाजी महिलाएं, कामकाजी महिलाएं की 18 साल तक की लड़कियां, कामकाजी महिलाएं की 5 साल तक के लड़के, या उपयुक्त सभी। तो हम देखते हैं कि सखी निवास योजना के अंतर्गत हर लोग क्या बोलते हैं लाभ ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चीज़ याद रखनी है कि शुरू जो हुआ था सखी निवास योजना, ये कामकाजी महिला हॉस्टल इस नाम से 1972-73 में शुरू हुआ था। ठीक है।
बट ये अपडेट हुआ और पुनर्गठित हुआ सखी निवास योजना के नाम से। और कब हुआ? 1 अप्रैल 2022 में। और वर्तमान में ये कितने ज़िलों में है? छत्तीसगढ़ के 4 ज़िलों में है। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और रायगढ़। तो इसमें से 2 ज़िलों में एक एक है और 2 ज़िलों में 2-2 है। तो कुल मिला के 6 सखी निवास योजना छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे हैं। सिटी के नाम याद रखने हैं: रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और रायगढ़। नेक्स्ट देखते हैं पोषण अभियान के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति। मान लो वो संख्या क्या है? x। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और देख लेंगे। इसमें हमसे पूछता है कि इसका अंशदान कितना प्रतिशत रहता है। तो सखी निवास योजना में जो अंशदान रहता है वो 60% सेंट्रल देता है और 40% जो रहता है वो स्टेट का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण अभियान के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति किए जाने पर प्रति माह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने और कितनी राशि प्रदान की जाती है? 300 रुपये सहायिका को, 150 रुपये कार्यकर्ता को, 400 रुपये कार्यकर्ता को, 200 रुपये सहायिका को, 500 रुपये कार्यकर्ता को, 250 रुपये सहायिका को, या 600 रुपये कार्यकर्ता को, 300 रुपये सहायिका को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपये कार्यकर्ता को और 250 रुपये सहायिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पोषण अभियान के अंतर्गत संचालित टेक होम राशन में 6 माह से 3 वर्ष की आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को कितने ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रतिदिन प्रदान किया जाता है? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 350 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 200 ग्राम। 200 ग्राम जो है वो गंभीर कुपोषित 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चे को दिया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो सामान्य बच्चे रहते हैं 6 माह से 3 वर्ष की आयु के, उनको 125 ग्राम दिया जाता है। नेक्स्ट चीज़ और याद रखनी है कि सप्ताह में 6 दिन दिया जाता है और ये काम जो रहता है 1 अप्रैल 2022 से बीज और कृषि विभाग के अंतर्गत है। पहले महिला स्व सहायता समूह कर रहे थे इसको, महिला स्व सहायता समूह, पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी रेडी टू ईट फूड के लिए कि ये विदाउट टच होना चाहिए, संक्रमण रहित होना चाहिए, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, फाइन इसका मिक्सचर होना चाहिए। तो वो सब हाथ से पॉसिबल नहीं था, इसीलिए फिर इसको अपडेट कराया गया और ये फिर बीज और कृषि विभाग को दिया गया। बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो महिला स्व सहायता समूह के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में संचालित महिला जागृति शिविर के लिए वित्तीय सीमा निर्धारित है जिनमें सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से रॉन्ग है? जिला स्तर पर 1 लाख रुपए, नेक्स्ट है विकासखंड स्तर पर 50,000 रुपये, नेक्स्ट है ग्राम पंचायत स्तर पर 5,000 रुपये, ये उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकासखंड स्तर पर 50,000 नहीं 20,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये शिविर जो रहता है अब तक 2,239 आयोजन कर चुका है। ठीक है, तो इसमें से और करेक्ट हम ये भी याद रख सकते हैं कि जिला स्तर पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं और विकासखंड स्तर पर कितने दिए जाते हैं? 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य प्रवर्तित योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आरंभ किस वित्तीय वर्ष से हुआ था? 2004-5, 5-6, 6-7 या फिर 7-8। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005-6। 8-6-14, 2-16-4-20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में सखी निवास किस स्थान पर संचालित नहीं है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या रायगढ़। तो हमने देखा था कि सखी निवास किन किन जगह पर है? रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और रायगढ़ 4 जगह पर है। तो कहाँ पर नहीं है? यहाँ पर दुर्ग में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्तमान राशि कितनी दी जाती है? 50,000, 25,000, 75,000 या 1 लाख रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाती है। अब हम देखेंगे कि इसमें कितनी कितनी राशि दी जाती है। तो सबसे पहले 21,000 रुपये जो होता है वो बैंक अकाउंट या बैंक ड्राफ्ट में दे दिया जाता है डायरेक्ट। फिर 15,000 जो रहता है वो उसमें उपहार दिए जाते हैं, जो शादी के जो रेगुलर सामान चाहिए रहता है वो। 8,000 जो रुपये रहता है वो शादी के अरेंजमेंट के लिए, प्लस जो आने जाने का खर्च होगा उसके लिए, प्लस 20 अतिथियों के भोजन और नाश्ते के लिए 8,000 रुपये दिए जाते हैं। और नेक्स्ट 6,000 रुपये जो रहते हैं वो दूल्हा दुल्हन के
कपड़े और श्रृंगार के लिए दिए जाते हैं। तो कुल मिला के 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई जाके बोले मेरी शादी हो रही है तो मुझे 50,000 रुपये दो। इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें देनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, तब जाकर होती है। तो अगर आप एप्लीकेबल है तो यू कैन अप्लाई। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कितने महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जा चुका है? 1939, 2039, 2139 या 2239? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2239। अभी तक 2239 महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी निकेतन योजना किस जिले में प्रारंभ नहीं हुआ है? रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा या राजनांदगांव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये योजना जो है राजनांदगांव में प्रारंभ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यदि पति पत्नी दोनों निःशक्तता की स्थिति में होते हैं तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो अगर पति पत्नी दोनों निःशक्तता की स्थिति में रहते हैं तो 50,000 लड़की को, 50,000 लड़के को, कुल मिलाकर के 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति के अंतर्गत सामर्थ्य उप योजना चलाई जा रही है, इसमें कौन सी योजना सम्मिलित है? मतलब मिशन शक्ति जो है उसके दो पार्ट है, एक संबल योजना, एक सामर्थ्य योजना। संबल योजना जो है उसमें महिला संरक्षण के लिए होता है, जिसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी वन स्टॉप सेंटर और उज्ज्वला योजना है। और अगला जो है सामर्थ्य योजना, सामर्थ्य योजना जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए होता है और महिला सशक्तिकरण के लिए 4 योजना है। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना जो है महिला सशक्तिकरण के लिए आता है। और संबल योजना के अंतर्गत महिला संरक्षण है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला योजना और एक योजना आती है जिसका नाम है नारी अदालत। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं, मिशन शक्ति इसके 2 घटक हैं, पहला है संबल और दूसरा है सामर्थ्य। संबल जो है वो महिला संरक्षण के लिए है। महिला संरक्षण के अंतर्गत 4 योजना है, कौन कौन सी? वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला गृह योजना और 4th नंबर पे है नारी अदालत। और चौथी उसके बाद जो सामर्थ्य योजना है उसमें आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक, पहले शुरू में जो था वो 6 योजना था, अब उसको 4 योजना में कर दिया गया है। कौन कौन सा? किसमें? सबल योजना में पहले प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, हब महिला सशक्तिकरण, शक्ति सदन, सखी निवास, उज्ज्वला और सुधार गृह था। उज्ज्वला और सुधार गृह को मिला करके उसको किस में डाल दिया गया है? शक्ति सदन में। तो अभी जो है 4 योजना चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 40 नंबर का 41, निम्न में से कौन सी योजना मिशन शक्ति सामर्थ्य के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं है? सखी निवास, पालना घर, शिशु गृह, नारी अदालत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें बोला है सामर्थ्य योजना, और इसमें सामर्थ्य योजना में कौन सी योजना नहीं आएगी? नारी अदालत जो है वो सामर्थ्य योजना में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, नारी अदालत योजना। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, वो क्लियर करते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से मिक्स करके क्लियर करते हैं। तो मिशन शक्ति के अंतर्गत 2 योजना थी, एक सबल योजना, एक सामर्थ्य योजना। सबल योजना के अंतर्गत जो 4 योजना है उसमें फर्स्ट आता है आपका ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला गृह योजना और चौथा जो है वो कहलाता है नारी अदालत। ठीक है, नारी अदालत जो है वो सबल योजना में आता है। फिर सामर्थ्य योजना जो है वो सामर्थ्य योजना में पहले 6 योजना था, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, हब महिला सशक्तिकरण, शक्ति सदन, सखी निवास, उज्ज्वला और सुधार गृह। बाद में उज्ज्वला और को शक्ति सदन में डाल दिया गया। ठीक है, तो इसलिए सखी निवास, पालना घर, शिशु गृह ये जो है वो सामर्थ्य के अंतर्गत आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारी अदालत। नारी अदालत जो है वो सबल योजना में आता है, सामर्थ्य में नहीं आता। ठीक है, और सामर्थ्य में कौन सा आता है? यहाँ से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और बाकी ABC जो है वो है सबल योजना।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ योजना के अंतर्गत गर्भ के पता चलने पर कि पंजीयन के पश्चात कितने रुपए की राशि दी जाती है। तो कुल जो रहता है इसमें 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें से जब गर्भ का पता चले तो जब आप जा कर के वहाँ पंजीयन कराते हो तो पहली किस्त 1,000 रुपये दी जाती है, फिर 2 किस्त 2,000 रुपये की दी जाती है, तो कुल मिला के 5,000 रुपये हुआ। तो पहली किस्त 1,000 रुपये कब, जब गर्भ का पता चलेंगे और जाके पंजीयन कराएंगे। सेकेंड किस्त कब मिलती है 2,000 रुपये, जब 6 माह के अंदर एक बार आप स्वास्थ्य जाँच करवा लोगे तो वहाँ पे 2,000 रुपये मिल जाएगी। और अगला 2,000 जो थर्ड किस्त होता है वो कब मिलता है, जो जन्म के बाद जो इम्पॉर्टेंट जो टीकाकरण है वो हो जाता है, वैक्सीनेशन, उसके बाद आपको 2,000 मिलता है। तो इससे क्वेश्चन हमको ये भी पूछता है कि कुल कितने रुपए मिलते हैं, फिर उसके बाद हमको पूछ लेता है कि कब कब कितने रुपए मिलते हैं या फिर कितनी किश्त में मिलते हैं। तो इसका पूरा डेटा हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मिशन वात्सल्य योजना के हितग्राही है नशा करने वाले बच्चे, कामकाजी महिलाओं के 5 साल तक के बच्चे, वे बच्चे जिसके माता या पिता की आय 1 लाख हो या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि मिशन वात्सल्य योजना जो है वो बच्चों के लिए है। तो बच्चों के लिए है तो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए है। तो वो उसके अंतर्गत कौन से बच्चे आएंगे, नशा करने वाले जो बच्चे आएंगे वो मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुपोषण में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। तो 17.76, 1.2, 2.1 या 3.46। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.1%। हमको पता होना चाहिए कि वज़न त्यौहार जो रहता है, वज़न त्यौहार 2021-22 और 22-23 में दोनों में जब परसेंटेज देखा गया तो 21-22 में 19.86% कुपोषण था, जो कि 22-23 में 17.76% हो गया। तो हमसे पूछा गया कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, तो 19.86 से जब 17.76 हुआ तो 2.1% की कमी आई। तो इसमें क्वेश्चन में याद रखेंगे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए करेक्ट डेटा भी दिया हुआ है। तो वो करेक्ट डेटा कितना है कि अभी कितने प्रतिशत है, पर हमसे पूछा कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बाद हुई, वज़न त्यौहार के बाद। और वज़न त्यौहार किस में आता है, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण अभियान 2.0 का है। इसका लक्ष्य क्या है कि हर साल 0 से 6 साल आयु के बच्चों के कुपोषण में 2% की कमी लाएंगे और प्रतिवर्ष 3% की कमी लाएंगे एनीमिया में, किसमें, 6 माह से 59 माह के बच्चों में। तो एनीमिया किसको बोला जाता है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी। और 3% पर ईयर जो है वो 15 से 49 वर्ष की महिलाओं और किशोरी में एनीमिया की कमी लाने का है। और 2% प्रतिवर्ष का जो लक्ष्य है वो जन्म के समय कम वजन को रोकने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र NCHS नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 6 वर्ष के बच्चे का वज़न कितने किलोग्राम होना चाहिए, 21.5, 18.5, 20.5 या 19.5। तो 6 साल के बच्चे का वज़न जो होना चाहिए वो 19.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका कुछ डेटा देख लेते हैं कि जो नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स NCHS का डेटा आता है उसके हिसाब से जन्म के समय जो बच्चे का वज़न होना चाहिए वो लड़के का 3.3 किलोग्राम और लड़की का होना चाहिए 3.2 किलोग्राम। 3 महीने के बच्चे का होना चाहिए लड़के का 6 किलोग्राम और लड़की का होना चाहिए 5.4। 6 महीने का बच्चे का 7.8 और लड़की का 7.2। 1 साल के बच्चे का वेट 10.2 किलोग्राम और बच्ची का वेट 9.5 किलोग्राम। और 6 साल के बच्चे का वेट 20.7 किलोग्राम और लड़की का वेट होना चाहिए 19.5 किलोग्राम। तो यहाँ पे बच्चे का वज़न पूछा था, तो यहाँ पर हमको लड़के के वज़न में तो दिख नहीं रहा डेटा 20.7, इसीलिए हम लोग लड़की का लेंगे 19.5 किलोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृ मृत्यु दर का नमूना पंजीकरण प्रणाली किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला बाल विकास, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या सूचना मंत्रालय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इतने क्वेश्चंस आज के लिए थे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। If yes, then please hit the like button. Comment if you have any query or suggestion about any of the videos. And if you want to support me, please subscribe the channel and share video with others also. Thank you everyone for watching till here. मिलते हैं next video में. Have a nice day.